नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म की कुछ सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियों की दुनिया में उतरेंगे। सप्तमातृका। ये सिर्फ देवियां नहीं हैं, बल्कि ये देवताओं की वो योद्धा शक्तियां हैं जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकट हुईं। तो आखिर ये 7 शक्तिशाली माताएं हैं कौन? वे कहाँ से आईं? और उनका असली महत्व क्या है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी आज की चर्चा में सबसे पहले हम जानेंगे कि सप्तमातृकाएं कौन हैं। फिर हम उस कहानी को समझेंगे जब वे पहली बार प्रकट हुईं। इसके बाद उनकी अनोखी शक्तियों को जानेंगे और उनके सबसे प्रसिद्ध युद्ध यानी रक्त बीज के संहार को देखेंगे। और आखिर में ये भी समझेंगे कि तंत्र साधना में आज भी उनकी पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमातृकाओं का जिक्र हमें पुराणों और तंत्र ग्रंथों में मिलता है। यहाँ उन्हें सिर्फ अलग अलग देवियों की तरह नहीं, बल्कि देवताओं की एक सामूहिक, एक अजेय शक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सप्तमातृकाएं कोई एकदम अलग देवियां नहीं हैं। असल में वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं की ही शक्ति या कह लीजिए उनकी क्रियाशील ऊर्जाएं हैं, जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। एक तरह से ये उनकी अपनी ही ताकत है जो एक अजेय टीम बनकर सामने आई। और जब ये सातों एक साथ होती हैं तो वो एक ही महाशक्ति, आदि शक्ति का युद्ध रूप बन जाती हैं। मतलब एक होकर एक ऐसी फौज बनाती हैं जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि देवताओं को अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में युद्ध के मैदान में भेजना पड़ा। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकट था। देवी महात्म्य की कथा बताती है कि शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और तीनों लोकों में अत्याचार का एक साम्राज्य बना लिया था। हालात आप समझ लीजिए पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। और बस इसी भयानक संकट के बीच जब देवी दुर्गा अकेले ही असुरों की विशाल सेना का सामना कर रही थीं, तब देवताओं के शरीर से उनकी शक्तियां स्त्री रूप में निकलकर सीधे युद्ध के मैदान में उतर आईं। ये एक असाधारण पल था जब दिव्य ऊर्जा ने खुद एक आकार ले लिया था। अच्छा, तो अब हम ये जान गए हैं कि वे क्यों और कैसे प्रकट हुईं। तो चलिए अब इन 7 दिव्य संरक्षकों से एक-एक करके मिलते हैं और उनकी अनोखी शक्तियों को पहचानते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर मातृका अपने स्रोत देवता के ही गुण, अस्त्र और वाहन लिए हुए हैं। जैसे ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति से आई ब्राह्मी, तो शिव की प्रचंड ऊर्जा से माहेश्वरी, कार्तिकेय की तेजी से कौमारी, तो विष्णु के संरक्षण शक्ति से वैष्णवी। और ठीक इसी तरह वराही, इंद्राणी और चामुंडा भी अपनी अपनी खास शक्तियों की प्रतीक हैं। पर इन सातों में चामुंडा सबसे अलग है। वो किसी देवता की शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं देवी दुर्गा के माथे से, उनके विकराल गुस्से की आग से पैदा हुई थीं। उनका स्वरूप ही संहार का प्रतीक है और यही बात उन्हें सबसे भयानक बनाती है। और अब आते हैं उस कहानी पर जो सप्तमातृकाओं की शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी सामूहिक रणनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कहानी है रक्त बीज नाम के असुर के वध की। रक्त बीज को एक ऐसा अजीब वरदान मिला हुआ था जो उसे लगभग अमर बना देता था। जैसे ही उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरती, उसी पल एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता। सोचकर देखिए, ऐसे दुश्मन से युद्ध जीतना कितना मुश्किल हो गया होगा। तो हुआ ये कि मातृकाएं जितना उस पर वार करती, असुरों की सेना उतनी ही बढ़ती जाती। युद्ध तो जैसे एक अंतहीन बुरे सपने में बदलता जा रहा था। तभी देवी दुर्गा ने चामुंडा को आदेश दिया। चामुंडा ने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्त बीज के शरीर से बहते खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। और बस अपनी शक्ति के स्रोत से कटते ही रक्त बीज का अंत तय हो गया। देखिए, सप्तमातृकाओं की कहानी केवल प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। उनकी पूजा आज भी खास तौर पर तंत्र और शक्ति साधना की परंपराओं में जीवित है। तंत्र साधक कई वजहों से मातृकाओं की उपासना करते हैं, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा पाना हो, दुश्मनों पर जीत हासिल करनी हो या फिर कोई आध्यात्मिक सिद्धि पानी हो। इन देवियों की शक्ति को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। और ये जानना भी काफी रोचक है कि इन सातों में से भी वराही, चामुंडा और माहेश्वरी की साधना को तांत्रिक परंपरा में सबसे गूढ़, रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। शायद ये उनके उग्र स्वरूप की वजह से हैं।
तो अंत में सवाल यही बचता है, आज के इस आधुनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए इन प्राचीन और उग्र मातृका शक्तियों की हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके स्वरूप पर और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।